फटाफट लेके आओ, जाओ तू लेके आओ, रजिस्टर लेके आओ। चैप्टर नंबर 4, हाँ आवाज मत करो भाई। देखो चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, तो आवाज मत करो भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किस पदार्थ में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस आधार पर और धारिता है उसको, मतलब इस आधार पर जो पदार्थ है उनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपके चालक। चालक का मतलब है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाह में 0 अवरोध, शून्य अवरोध उत्पन्न करते हैं या कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करते। इनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे सभी धातुएं, ठीक है, सोना चांदी पीतल लोहा, ठीक है, विद्युत अपघट्टे जो भी है। सेकंड है वो है अपना अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब अर्धचालक। अर्धचालक मतलब जिसकी चालकता कुचालकों से तो अधिक हो और चालकों से कम हो, वो होते हैं अर्धचालक। ये होते हैं 2, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायोड, ठीक है, और ट्रांजिस्टर। चैप्टर नंबर 16 के अंदर पूरा अर्धचालक ही चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। थर्ड होता है आपका कुचालक। कुचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी का मतलब होता है जो विद्युत धारा या विद्युत के प्रवाह में रोधन उत्पन्न करते हैं या अत्यधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका कुचालक या विद्युत रोधी। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, जैसे अपनो रबड़ है, प्लास्टिक है, ठीक है, कांच की प्लेट है, ये सारे क्या होते हैं, विद्युत रोधी। ठीक है, तो विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं होती, अत्यधिक कठिनाई से प्रवाहित होती है। ठीक है ना, सुगमता से प्रवाहित नहीं होती, अत्यधिक कठिनाई से प्रवाहित होती है। यहां तक कोई दिक्कत है। इसके बाद में 4 नंबर आते हैं आपके पैरा विद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ। मतलब आपके जो कुचालक पदार्थ हैं वही आपके पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पैरा विद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ, इन्हीं का नाम कुचालक पदार्थ होता है। पैरा विद्युत या कुचालक। ठीक है, अब देखो 1 मिनट, जैसे कांच की छड़ थी, चैप्टर नंबर 1 में आपने कांच की छड़ को सिल के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ धनावेशित हो गई थी, वही ना। तो कांच की छड़ है उसके ऊपर आवेश तो आया ही है, लेकिन कांच की छड़ क्या है, विद्युत रोधी है। कांच की छड़ में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। अच्छा, कांच की छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब धनावेशित आया था, मतलब धनावेश आया था, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो तारे कहने का मतलब है कांच की छड़ का प्लस और माइनस दोनों आवेश है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, ये होता है इसका ध्रुवीय गुण, आवेश का ध्रुवीय गुण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पैरा विद्युत पदार्थ जो होते हैं वो कुचालक पदार्थ ही होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये अपना विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या आवेश का ध्रुवीय गुण इनमें होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये अपना ध्रुवीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब देखो कांच की छड़ आपने यहीं पड़ी तो उसके ऊपर कितना आवेश था, 0,
जीरो आवेश था। और रेशम के कपड़े से आपने रगड़ा, और रेशम का जो कपड़ा है उससे आप उसको नहीं रगड़ते हो, तो रेशम को जो कपड़ो है बिग महीन आग से पाटेगी। आप उड्डा करा पेड़ो करा राखी काम बढ़ावे ने बिम आग से पाटे। उसका मतलब वहां विद्युत क्षेत्र तो है, विद्युत क्षेत्र तो है ही। अब कांच की छड़ से आपने उसको रगड़ा, रगड़ने के बाद कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चले गए, तो कांच की छड़ एक पैरा विद्युत या कुचालक पदार्थ है, ठीक है। और उसको आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा, अर्थात विद्युत क्षेत्र से संपर्क में आप उसको लेके आए, तो उसके ऊपर आवेश का ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो गया, ठीक है। वो होते हैं आपके कुचालक पदार्थ या पैरा विद्युत पदार्थ, ठीक है। तो पैरा विद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें आवेश का ध्रुवीय गुण होता है और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपना विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब ये कोई एक मतलब मान लो कोई वो है गुटको है, गुटखा नहीं गुटका है, गुटखा तो खाने का मत है, ठीक है। और गुटका जो है गुटका वो काम आओ आपने ये को नहीं कि बस का जगह ये ड्राइवर है अंगो जैक ऑन जैक वो कई बार किया छोटो पड़ जाए तो ये तो बुढ़ो एक लकड़ी को रखें गुट को, है ना, बिग ऊपर मेल के जैक ना फिर वो जैक चढ़ावे ताकि भी हाइट थोड़ी बढ़ी जाए जैक की, वो होता है गुटका, मतलब गुटका, ठीक है। इसको आपने दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच में रख दिया, प्लस और माइनस, एक प्लेट प्लस है एक प्लेट माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर। क्यों? अब ये जो बीच में पड़ा है कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ, इनमें आवेश का ध्रुवीय गुण उत्पन्न होगा, मतलब इसका एक चिरा प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस रूप में छोटे छोटे और ध्रुव बन जाएंगे। ये होता है आवेश का ध्रुवीय गुण। अब देखो इस साइड में प्लस है और इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है वो है प्लस से माइनस की ओर, यह है आपका ई बाह्य विद्युत क्षेत्र, और आंतरिक जो है वो क्या है प्लस से माइनस, ई पी प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं आवेश का ध्रुवीय गुण उत्पन्न होना। अब ई बाह्य और ई प्रेरित की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। अच्छा, पैरा विद्युत पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, पहला है ध्रुवीय, दूसरा होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय जो है उसमें धनायन और ऋणायन के जो केंद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अध्रुवीय में एक ही होते हैं, संपाती होते हैं, ठीक है। जैसे आपका H2 है, सपोज करो H2, इसमें H तो है प्लस और O क्या है माइनस, तो इन दोनों के केंद्र होंगे अलग अलग और इसमें होंगे एक या संपाती, ठीक है। कि वे पदार्थ जिनमें धनायन और ऋणायन के केंद्र अलग अलग हो वो तो हो जाएंगे आपके मतलब ध्रुवीय, और एक ही हो या संपाती हो वो क्या हो जाएंगे अध्रुवीय। जैसे H2 अध्रुवीय है, O2 आपका अध्रुवीय है, N2 अध्रुवीय, ठीक है ना। ये तो याद रखने की बात है, क्लियर यहां तक? इन चीजों में कोई दिक्कत, कुछ भी याद नहीं करना है, ध्रुवीय और अध्रुवीय पैरा विद्युत की परिभाषा याद करनी है खाली, बाकी ऊपर वाला एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये आ सकता है एग्जाम में कि ध्रुवीय व अध्रुवीय पैरा विद्युत किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण दीजिए, और कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका धारिता। क्यों? धारिता से चैप्टर स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 4 के बाद करेंगे चैप्टर नंबर 8, उसके नोट्स हैं ना, लिख लियो, मतलब 4-5 पन्ना ही ज्यादा बने, 4-5 पन्ना ही ज्यादा उन भी का, मैं आजकल में भेज देती हूँ भेजड़ा है
हाँ, तो वो आपको भूचुंबकत्व से आगे का करना है, भूचुंबकत्व से पहले का नहीं करना। और अगर ते प्रिंट निकालवांगा तो पूरे चैप्टर का निकलवा लियो। अगर लिखना है तो भूचुंबकत्व से आगे का लिखना है, और यदि आपको प्रिंट चाहिए तो आप उसका प्रिंट पूरे का चैप्टर का निकलवाओ। काम भूचुंबकत्व से आगे का करना है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। अंक को काम करना थे रहने दियो, कोई दिक्कत को नहीं, मैं कह दी ऑफिस में, कोई दिक्कत को नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मतलब अपने बीच की बात है, ठीक है ना। याद कर लियो वैसे तो, खाली थाने याद करना और काम करना, मेन तो याद करना वो है, ठीक है। और आज शाम का है, ठीक है ना, ग्रुप के महीने, और मैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक का पेपर भेजूंगा। बांगो प्रिंट आउट ले लियो सारा पेपर, बोर्ड का पेपर, खाली हिंदी निम टाइप करेड़ा। एसपी का महीना पूरा ही गेल का 5-7 साल का नहीं। एग्जाम आइडिया में है, एग्जाम आइडिया में तो खाली क्वेश्चन है, पेपर नहीं है। बिग माइंड खाली क्वेश्चन है ना, बिग आगे कोष्टक में लिखित है 2012 माइडो है, 13 माइडो, 14 माइडो है। मैं पेपर भेजूंगा थाने कभी शो को शो पेपर आइडो है, इंग्लिश का जगह है ना, इंग्लिश मीडियम को पार्ट वो भी कट करेडो, खाली नींद का माइंड पर्सन लिखेड़ा, 1 या 2 पन्ना में जाओ पूरा सिस्टम। बीम क्या था, थोड़ी सी आसानी होगी प्रिंट कराने का माइंड, ठीक है, दिक्कत को नहीं होगी। पेपर पर थोड़ा पढ़ लियो भी, देख लियो कौन सा पर्सन कैसा वो आवे, पेपर कहीं आवे, बाकी प्री बोर्ड लेंगे पढ़ी जाओ, ठीक है। देखो विद्युत धारिता, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता होती है धारिता, ठीक है। कोई भी चालक है उसको आपने आवेश दे दिया तो आवेश धारण करने की क्षमता होती है उसकी धारिता, ठीक है। आपने क्यों आवेश दिया और चालक के सिरों के ऊपर V वोल्ट उत्पन्न हो गया, तो किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। क्लियर यहां तक? किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है, ठीक है। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां एक नियतांक आएगा C, ठीक है। ये C क्या है, एक नियतांक, यह चालक की धारिता कहते हैं। ये क्या है, चालक की धारिता। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? धारिता यहां तक कोई दिक्कत? 1 मिनट, अरे तो नंबर आया ना, बाद की बात चुप तो रहो, एक बार देखा नंबर आए के नहीं। C इक्वल टू क्यू बटा V। अच्छा, C जो है वो क्या होती है आपकी धारिता। धारिता का मात्रक होता है फेरेड, कैपिटल F, ठीक है। तो देखो C बराबर क्या होता है, क्यू बटा V, तो फेरेड बराबर कूलाम बटा वोल्ट, कूलाम बटा वोल्ट, तो 1 फेरेड इक्वल टू 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट, ठीक है। ये होती है 1 फेरेड की परिभाषा। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए और उसकी धारिता है, मतलब उसके अंदर 1 कूलाम का आवेश, ठीक है, जनरेट हो जाए, मतलब पैदा हो जाए, या 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाए, तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होती है। या किसी चालक के अंदर 1 कूलाम का आवेश, ठीक है, या किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तो चालक की धारिता 1 फेरेड होती है, ठीक है। फेरेड जो है वो है धारिता का बड़ा मात्रक, इसलिए छोटे मात्रक काम में लेते हैं। माइक्रो फेरेड 10 की पावर माइनस 6 फेरेड, नैनो फेरेड 10 की पावर माइनस 9 फेरेड, पिको फेरेड 10 की पावर माइनस 12 फेरेड, ठीक है। यह है धारिता के छोटे मात्रक, ठीक है। तो धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, वो होती है धारिता, ठीक है। धारिता का मेन सूत्र है Q इक्वल टू CV, C बराबर Q बटा V,
क्लियर यहां तक? अब देखो, कोई भी संधारित्र होता है, एक बात ध्यान, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। संधारित्र जो होता है, संधारित्र, पंखा रो सेल, उसको बोलते हैं कैपेसिटर या संधारित्र। इसकी जो धारिता होती है वो होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टा D। तो C समानुपाती A, C समानुपाती 1 बट्टा D, और माध्यम में क्या हो जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट बट्टा D डॉट एप्सिलॉन R। तो कहने का मतलब है माध्यम में C चेंज हो जाएगी। एक बार आप खाली ये सूत्र याद रखो, कहां से आया वो बताएंगे आपको। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, C समानुपाती A, C समानुपाती 1 बट्टा D, ठीक है, और C समानुपाती एप्सिलॉन R। कहने का मतलब है कि एप्सिलॉन R जो है वो किसी माध्यम का पराविद्युतांक है, ठीक है। A क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल, D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो C जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है, निकटतम अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है कि एक चालक है उसके पास में कौन सा चालक है, उसके ऊपर ये निर्भर करेगी। मतलब चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, वो बात की बात है, लेकिन C इन तीनों चीजों पर निर्भर करेगी। लेकिन C Q और V पर निर्भर नहीं करती है। C जो है वो चालक को दिए गए आवेश और चालक का जो विभवांतर या वोल्टेज है उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। यह है धारिता की निर्भरता, ठीक है। अब आपने अगर कोई मतलब कोई चालक है विकी धारिता आप निकालेंगे यहाँ, ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई गोलीय चालक है, सपोज करो, ठीक है, गोलीय चालक है, उसकी धारिता। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। धारिता की निर्भरता समझ में आई? गोलीय चालक की धारिता, आपके पास कोई गोलीय चालक है, चालक है मतलब आवेश हमेशा पृष्ठ पे रहेगा। माना एक कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, इसे प्लस Q आवेश दिया गया है, ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा, अंदर आवेश का मान 0। अब एकदम दूर चल गया, बहुत सारे दूर, तो थाने ये जगह प्लस है ना, ये थाने कने कने दिखेंगे यहाँ। इसका मतलब कि गोलीय चालक इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर हो, संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर हो, लेकिन आवेश हमेशा सतह पर ही रहेगा, ठीक है। त्रिज्या R, आवेश Q, तो इसका विभवांतर या विभव कितना हो गया? Q बट्टा R। क्यों? चैप्टर 3 से हम जानते हैं कि गोलीय चालक की सतह या पृष्ठ पर विभवांतर कितना होता है? Q बट्टा R। क्लियर यहां तक? अब C इक्वल टू Q बट्टा V, इसकी धारिता याद करनी है। धारिता का सूत्र क्या होता है? C इक्वल टू Q बट्टा V, V का मान Q बट्टा R, C इक्वल टू Q अपॉन Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू R अपॉन K। ये हो गई आपके पास गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। अच्छा, K क्या होता है अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R, ठीक है। सूत्र आपको काम में लेना है बार बार ये न्यूमेरिकल में। क्यों? जैसे सपोज करो R का मान 1 मीटर है, तो 1/9 गुणा 10 की पावर 9, और यहां करोगे तो 4 गुणा 3.14 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 1, तो ठीक हो नहीं है। 1/9 गुणा 10 की पावर 9, मतलब -9 ऊपर जाएगी, -9 जाएगी। सूत्र आपको ये काम में लेना है। अब ये तो है माध्यम की धारिता, सॉरी निर्वात की धारिता। माध्यम हो तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन डॉट R, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डॉट R। इसकी जगह मान रख दिया मैंने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ध्यान से देखो, इस समीकरण को मैं लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R इंटू एप्सिलॉन R। ये क्या है आपका C। अब ये तो होगी माध्यम में Cm, और ये क्या है निर्वात में, इसको चाहे C0 मानो या C मानो, एक ही बात है। तो Cm बराबर C नॉट डॉट एप्सिलॉन R।
ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका जो पराविद्युतांक है वो माध्यम में धारिता Cm और निर्वात में धारिता C0 या C का अनुपात होता है। ठीक है, अब देखो एक तो आपने खाली C0 है और एक C0 गुणा एप्सिलॉन r है, तो आपके कहने का मतलब है कि Cm जो है वो हमेशा C0 से अधिक होती है, क्योंकि एक तो गुणा में आ गए हो और इन हटाऊंगा जरा आपने C0 डायरेक्ट आओगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता से ज्यादा होती है। यह है आपके पास किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, अब पृथ्वी वो एक गोलीय चालक है। पृथ्वी एक गोलीय चालक है, आपने मान लिया कि पृथ्वी एक गोलीय चालक है। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी के लिए पृथ्वी की जो धारिता है वो ज्ञात करते हैं कि धारिता पृथ्वी की कितनी होती है। देखो पृथ्वी के लिए r कितना 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 गुणा 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर? यहां तक C ज्ञात करना है, C आपको ज्ञात करना है। देखो C इक्वल टू 6400 गुणा 10 की पावर 3/9 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 3 2 5 कम होगी 4 बच गया ना। एक उत्तर निकालोगा थारो होगा 711 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, या C बराबर 711 माइक्रोफेरेड। यह है पृथ्वी की धारिता, मतलब पृथ्वी द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता इतनी है, C बराबर 711 माइक्रोफेरेड। यहां तक कोई दिक्कत? अब पृथ्वी है इसकी धारिता ये कब है? जब ये 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक हो। जब आप इसको एक 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक मानो तब इसकी धारिता इतनी है। अगर ये गोलीय चालक नहीं हो और खाली पृथ्वी हो तो पृथ्वी की जो धारिता होती है ना वो होती है अनंत। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव जो है वो शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बट्टा V, C इक्वल टू Q बट्टा 0, C इक्वल टू इन्फिनिटी। ये होती है पृथ्वी की धारिता। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि पृथ्वी एक 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला हो तब तो आप उसकी धारिता क्या हो जाएगी? 711 माइक्रोफेरेड। और यदि पृथ्वी हो, ठीक है ना, तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी? अनंत। तो पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताओ। संधारित्र। देखो संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है, ये न्यूमेरिकल है दोनों, 7.1 7.2, ये सॉरी 4.1 4.2। हाँ, संधारित्र जो है वो एक ऐसी युक्ति होती है जिसका आकार बढ़ाए बिना ही आप इसकी धारिता को बढ़ा सकते हो। ठीक है, पंखे वाला जो सेल होता है वो एक संधारित्र ही होता है। पंखे वाला सेल है वो एक संधारित्र होता है। इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है वो देखो। संधारित्र के अंदर दो चालक प्लेट होती हैं। चालक प्लेट, चालक प्लेट, एक प्लेट को प्लस आवेश दे दिया, दूसरे को, इनके बीच में भरा होगा कोई पैराविद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ ताकि भिड़ नहीं आपस में। इनके बीच में क्या भरा होगा? या कुचालक पदार्थ, ताकि आपस में ये टच नहीं हो। काम कैसे करता है? इसके ऊपर दो वायर लगे होते हैं और वही पंखा सेल पर, उनको आपने बैटरी के प्लस और माइनस से टच करवाया। टच करवाते ही पूरा का पूरा आवेश इन दोनों प्लेट के ऊपर आ जाएगा और धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संधारित्र जो है वो हमेशा आवेश को संग्रहित करता है, आवेश को
संग्रहित करता है। ये एक आवेश संचय युक्ति है, आवेश का संचय करता है, आवेश को संग्रहित करता है। एक प्लेट प्लस दूसरी माइनस, इस पे आवेश प्लस क्यों, इस पे आवेश माइनस क्यों, तो सिग्मा क्यों कितना 0, अर्थात एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये होता है आपका संधारित्र। वही सिस्टम और लग जाएगा अठे, एक प्लेट प्लस दूसरी माइनस। अब प्लेट चाहे यहाँ बनाओ और चाहे यहाँ बनाओ, अपने पर डिपेंड करे। ठीक है ना, अब इंग्लिश मीडियम में तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, प्लेट यहाँ क्या बन गई, कदे प्लेट यहाँ बना दी, कदे प्लेट यहाँ बना दी, बानो थोड़ी को मानना। अब तो प्लेट इसी थोड़ी हो, प्लेट तो आ कभी इन तोड़ के साइड में चेपा पा जब प्लेट बनाए, फिर प्लस द्या आवेश द्या बेटरी उड़ा के, तो वो तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल की बात हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर तो सब कुछ सपोज करके किया गया कि माना ये 2 प्लेट है। ठीक है, हाँ चलो बाकी कल करवाएंगे।